संजीव मुखिया ने ये स्वीकार किया है कि पेपर लीक में कुछ कोचिंग शिक्षक शामिल हैं। ये कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, ये कोचिंग शिक्षक नहीं है, ये जल्लाद है। बिहार के लाखों युवाओं का शैक्षणिक हत्यारा है ये लोग। ये जो बड़े बड़े नेता बीपीएससी आंदोलन में री एग्जाम में जो पेपर लीक से संबंधित था, चेहरा चमका रहे थे गर्दनी बाग आके, कोई गांधी मैदान आके, और आज किसी भी नेता को और किसी भी कोचिंग शिक्षक की हिम्मत नहीं हो रही है कि एक शब्द भी बोल सके कि भाई कौन है वो कोचिंग शिक्षक जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो खान सर अगर ईमानदार हैं, छात्र हित में सोचते हैं, तो उन अधिकारियों का, उनके पत्नी का नाम उजागर करे वो। छात्र एवं युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार एक बार फिर से बिहार में होने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार, इनसे हम बात करते हैं। सर, लगातार आप छात्र युवाओं के हित को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, उनकी मांगों को लेकर के आप सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करते हैं, बदले में आप पे एफआईआर होती है, आपको जेल जाना पड़ता है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पा रहे हैं। फिर एक बार आप एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं कि जो बिहार में तमाम जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें पेपर लीक का जो मामला होता है उसे फिर आप उजागर कर रहे हैं। क्या कुछ आपकी मंशा क्या है, सरकार के प्रति क्या आपकी सोच है? देखिए, सरकार के प्रति हमारी सोच बहुत अच्छी है, सकारात्मक है, और भर्ती आयोग के प्रति भी, जांच एजेंसी के प्रति भी। अगर अच्छा काम करे तो हम तारीफ करते हैं। जहां लगता है कि भाई अन्याय हो रहा है, वहां हम न्याय के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। और अभी संजीव मुखिया के बारे में कहा जा रहा था सरकार की तरफ से ही कि अभी तक बिहार का सबसे बड़ा वो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है। और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी कुछ दिन पहले हुई। संजीव मुखिया ने ये स्वीकार किया है कि पेपर लीक में कुछ कोचिंग शिक्षक शामिल हैं, जो उनको स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स देते हैं, और उसके बदला में संजीव मुखिया कोचिंग शिक्षक को पैसा देता है। कोचिंग शिक्षक को दो फायदा है, एक तो उसको पैसा मिलता है, दूसरा ब्रांडिंग होती है कोचिंग की। और 8-10 महीने पहले भी अखबार में खबर छपी थी कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक सिपाही और बीपीएससी TRE 3 पेपर लीक में संलिप्त हैं। 4-5 महीने पहले आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी ने भी मीडिया में कहा था कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, लेकिन आज तक उन कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कौन है वो कोचिंग शिक्षक हैं? नाम ही नहीं बताया जा रहा है। ये तो नाम जांच एजेंसी के द्वारा बताया जाना चाहिए कि वो कोचिंग शिक्षक कौन है। नाम नहीं उजागर हो रहा है, नाम उजागर होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर किसका दबाव है? सरकार का दबाव है, सरकार के मंत्री का दबाव है, किसका दबाव है? आखिर बिहार के लाखों युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, ये कोचिंग शिक्षक नहीं है, ये जल्लाद है। बिहार के लाखों युवाओं का शैक्षणिक हत्यारा है ये लोग। ये नौकरी बेचते हैं, ये हत्या करते हैं, बिहार के युवाओं का शैक्षणिक हत्या। और ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा, टिकट दिया जा रहा है कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि आप जल्द से जल्द उन कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई कीजिए जो जल्लाद है, सेटर है, दलाल है, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है। और कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इस सिस्टम पर से बिहार के युवाओं का भरोसा उठ जाएगा, तो फिर सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो फिर उस समय नहीं कहिएगा कि बिहार के युवा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुंह नहीं होगा बोलने का किसी नेता को। और आज देखिए, ये जो बड़े बड़े नेता बीपीएससी आंदोलन में री एग्जाम में जो पेपर लीक से संबंधित था, चेहरा चमका रहे थे गर्दनी बाग आके, कोई गांधी मैदान आके, और आज किसी भी नेता को और किसी भी कोचिंग शिक्षक की हिम्मत नहीं हो रही है कि एक शब्द भी बोल सके कि भाई कौन है वो कोचिंग शिक्षक जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई की मांग करे कि पेपर लीक में संलिप्त कोचिंग शिक्षक पे कार्रवाई करे। इसका मतलब ये जो कोचिंग शिक्षक, जो कोचिंग माफिया है, ये बड़े बड़े नेताओं को फंडिंग करते हैं, चुनाव में पैसा पहुंचाते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का फंडिंग हो रहा है। और यही वजह है कि कोचिंग शिक्षकों को बचा लिया जाता है। और इस बार अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं बोल रहा हूँ, बिहार के जांच एजेंसी पर से और सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो क्या करेंगे? उनके पास क्या विकल्प है? छात्र सड़क पे उतरेंगे, बाकी जिनको जो लगेगा रास्ता अपनाएंगे, वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि आज तमाम जो युवा हैं, छात्र हैं, जो सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उन्हें भी पता है कि कई तरह की धांधलियाँ होती है परीक्षा में। तब उनके पास अब क्या विकल्प बचा है? क्योंकि उनको पढ़ाई करना है, प्रतियोगिता परीक्षा देंगे तभी उन्हें नौकरी भी मिलेगी, लेकिन जब नौकरी में इस तरह की धांधलियाँ हो रही है तो अब क्या करेंगे? देखिए, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सभी समान रूप से दोषी हैं, क्योंकि हर पार्टी आज न कल सरकार में रही है और शिक्षा माफियाओं को संरक्षण मिलता रहा है बिहार में। तो युवाओं को अब ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि अगर इन माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों को, नेताओं को सबक सिखाएं।
आप पूर्व में भी कई शिक्षकों का नाम भी लिए हैं कि ये लोग धांधली में लिप्त रहते हैं, कौन कौन से? देखिए हम तो बहुत शिक्षक का नाम लिए जब आया है मैटर। तो अभी आप देखिए खान सर बोले थे कि 1000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है 17वीं बीपीएससी में। उस अधिकारी का, कंपनी का, अधिकारी की पत्नी का हम नाम जानते हैं जिसके खाते में पैसा गया। तो खान सर अगर ईमानदार हैं, छात्र हित में सोचते हैं, तो उन अधिकारियों का, उनके पत्नी का नाम उजागर करे। वो क्यों नहीं नाम बता रहे हैं? और आर्थिक अपराध इकाई को भी पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पूछताछ हो रही, क्यों नहीं हो रही है? और खान सर अगर उन अधिकारियों का, उनकी पत्नी का नाम नहीं बताते हैं, अभी तक तो नहीं बताया, इसका मतलब क्या समझा जाए कि खान सर भी इस धांधली सेटिंग में संलिप्त है, तभी वो नहीं बोल रहे। और उनको हिस्सा मिल गया तो बस चुप हो गए, या जांच में वो फंस रहे थे पेपर लीक वाले में, तो उनकी गिरफ्तारी होने वाली होगी, तो इसलिए वो सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए कर रहे थे कि हम फंसेंगे तो सब नेता मंत्री का नाम उजागर कर देंगे अधिकारी का, तो इसलिए इनको बचा लिया गया सरकार के द्वारा। हो सकता है ये जांच का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक, उनका जो बिहेव है वो दिखाता है कि वो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त होता है। अब तो संजीव मुखिया ने कह दिया है, आर्थिक अपराध इकाई के सामने तो कहा ही होगा उनके टीम के आगे कि भाई कौन कौन शिक्षक शामिल है। हम लोगों को नहीं पता है, आर्थिक अपराध इकाई को पता है, सरकार को पता है, तो कार्रवाई की जाए उस पर। अगर भी तो कह रहे हैं कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण तो कार्रवाई करेगी तो कौन? संरक्षण तो प्राप्त है, तभी तो इतना दिन से बचा हुआ है ये लोग। सरकार के मंत्रियों का, कुछ नेताओं का संरक्षण तो प्राप्त है, बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे, नेता हैं, कोचिंग शिक्षक का संरक्षण प्राप्त तो है ही। लेकिन हम लोग सरकार से ये मांग करें, लोकतंत्र है, अगर सरकार नहीं कार्रवाई करेगी तो सरकार को इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की ताकत होती है। तो हम लोग इसका जवाब वोट से भी देंगे और सड़क पे भी देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, छात्र नेता दिलीप ने सीधा आरोप लगाया है कि आज जो भी शिक्षा माफिया हैं उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण आज शिक्षा माफियाओं पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन इसके साफ तौर पे कहा है कि यदि हमारी मांग सरकार नहीं मानती है और इस पूरे मामले की जांच नहीं करवाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के छात्र एकजुट होंगे, युवा एकजुट होंगे और इसका भुक्तभोगी सरकार को होना पड़ेगा। आर्यन खबर, पटना।